हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अक्सर आप इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे जिसकी वजह से आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक देखेंगे तो 100% उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन जो हम कराएंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी हम बताते हुए चलेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लेट ए एंड बी टू टावर विद द सेम बेस। यहाँ पर कह रहा है कि दो आपके पास क्या दिए गए हैं, टावर दिए गए हैं, और दोनों टावर के जो बेस हैं वो क्या है आपके पास सेम है। ठीक है, सेम बेस पे दिए गए फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि ये एक आपकी क्या है, बेस है। ठीक है, इस बेस पे दो टावर खड़े हुए हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर टावर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मान लीजिए एक टावर आपका ये नजर आ रहा है और दूसरा टावर आपका ये नजर आ रहा है। तो इन दोनों के मिड पॉइंट से जो एंगल ऑफ जो आपके पास दिए गए हैं, क्या दिए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब यहाँ से वॉच करो आप और यहाँ से वॉच करो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास क्या दिए गए, 30 डिग्री और आपके पास 45 डिग्री दिए गए। अब इन टावरों की जो हाइट है वो मान लेते हैं ए और बी है। तो आपको कह रहा है कि ए और बी का जो होगा वो आपके पास रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये ए और बी जो आपके पास दिया गया है टावर। ठीक, तो ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है क्या होती है, 1/√3 होती है और 1/√3 होती है, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो अगर हम इस वाले ट्रेंगल की बात करें तो tan 30 अगर इसमें लगाते हैं और हाइट इक्वल है, तो सपोज दैट x यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये भी यहाँ से यहाँ तक x ही होगा। तो अगर हम इस ट्रेंगल में tan 30 लगाते हैं तो tan 30 इक्वल टू, आपको पता है, आपने ये भी पढ़ा होगा PBP अपॉन HHP, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर A हो जाएगा, बेस आपका X हो जाएगा। तो आपको A की वैल्यू अगर निकालनी है तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होगी, ये A/X। तो यहाँ से अगर आप A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू निकलेगी X/√3। अब आपको A की वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर हम इस ट्रेंगल में tan 60 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर B हो जाएगा, बेस आपका X, इसकी वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, तो ये B/X हो जाएगी। तो फाइनली अगर हम यहाँ से B की वैल्यू निकालें तो B की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, अगर हम इसमें निकालते हैं tan 45 है, सॉरी यहाँ पे दूसरा जो एंगल है 45 है, तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ से देख देते हैं, ये 45 ना होके यहाँ पर 60 ना होके 45 है। तो आपको पता है tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर tan 45 लिख लेते हैं, ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से जो B की वैल्यू आपके पास फाइनली निकल के आएगी वो आपके पास क्या निकल के आएगी, X। अब कह रहा है A और B का रेशियो बताओ, तो A की वैल्यू है X/√3 और B की वैल्यू X/1। जब डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगी, तो 1/x, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली A और B का जो रेशियो निकलेगा 1:√3 होगा, और 1:√3 आपका B ऑप्शन सही होगा। तो मे बी ये आपको 100% समझ में आया होगा। अब देखिए, यही क्वेश्चंस को इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उनको आप प्रैक्टिस करें। और आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो नेक्स्ट आपका दिया गया है, क्या है, ये दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़िए और बहुत ही कम समय में हम आपको लगाना बताएंगे कैसे लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज दिया गया द टॉप ऑफ अ हिल 2 मीटर हाइट। यहाँ पे जो आपके पास पहाड़ी है वो 240 मीटर ऊंची है, तो हमने इसको 240 मीटर ऊंची पहाड़ी लिख दी है। ओके, उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिब्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल। तो ये पोल अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बना हुआ है तो इसके टॉप ये हो गया और ये क्या हो गया, इसका बॉटम। तो टॉप और बॉटम के साथ जो एंगल बने हैं वो आपके तय 30 और 60 डिग्री है डिप्रेशन की। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 30 हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई मतलब पोल ये हो गया, पोल की ऊंचाई सपोज दैट मान लीजिए हमने x मान लिया, और कह रहा है पहाड़ी के बीच की दूरी y मान लिया। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस बताना है।
तो खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच की, मतलब आपको कुल मिला के एक्स और वाई का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो अगर एक्स और वाई का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई चाहिए हमें। अब देखिए हम एक छोटा सा पार्ट बताते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, रेशियो से आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1060 लगाते हैं तो 1060 का मतलब ये हाइट आएगी, क्या आ जाएगी, हाइट। और 1060 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1060 इक्वल टू आपको पता है √3 होता है। तो ये जो पूरा बनेगा वो √3/1 बनेगा यहाँ से यहाँ तक। अगर 1030 लेंगे तो 1030 का मतलब 1/√3। अब कॉमन सेंस लगाइए कि ये बेस और ये बेस दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई √3 से कर दीजिए, तो इसके रेशियो में मल्टीप्लाई, तो फाइनली ये 3 बना। तो ये 1 रेशियो है, तो नीचे वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको पता है ये पूरी हिल की 3 रेशियो है, तो इस 3 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो 240 होगी, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। इसका मतलब ये 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 160 हो गई। अब अगर 2 रेशियो की 160 हो गई तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 80। तो √3 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये पता चल जाएगा, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80√3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू निकलेगी वो 80√3 हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही आपका आंसर है। इसमें से आप कॉमन क्या ले लीजिए, 80 आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब आप 80 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का √3, और फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझिएगा, मे बी आपको समझ में जरूर आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी हम आपको और कराएंगे, ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे। 1030 की वैल्यू हमने बताई थी 1/√3, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1030 1/√3। अब देखिए इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके हमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से लगाइए और कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिए। मैं आप क्वेश्चन को 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जिससे आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए और उसके बाद सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। चलिए, तो क्वेश्चन को हमने पढ़ते हैं। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब किसी बिल्डिंग से अगर हम यहाँ पर टॉप और बॉटम के ट्री के एंगल देखते हैं, तो मान लीजिए ये आपके पास कोई बिल्डिंग दी गई है, ठीक है। इस बिल्डिंग के बाद ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्री दिया गया है। अब इन दोनों के बीच के हम यहाँ पर टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ क्या देख रहे हैं, आपके पास जो निकल के आ रहे हैं एंगल ऑफ इवेल्यूशन, मतलब उन्नयन कोण आपके पास क्या दिए गए, 30 और 60। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, मतलब ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 50, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा। 1030 लगाएंगे तो 1 बाई क्या निकलेगा, √3। 1060 निकालेंगे तो आपका निकलेगा √3/1 निकलेगा, ठीक। अब आपको पता है ये तो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन ये पूरा √3 है, ये दोनों बराबर हो, तो बराबर होने के लिए इसमें √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 से आप मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 3 बनेगा, तो नीचे वाली वैल्यू 2 बनेगी, और इस 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अब देखिए कितने कम समय में लग गया, 2 रेशियो की वैल्यू 50 है, एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। पूरे पेड़ की जो पूरी बिल्डिंग है, इमारत है, उसका रेशियो कितना है, 3। तो इस 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी, और 75 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा, अगर आपको एक बार बिना समझ में आए तो प्रॉपर आप इसको एक बार दोबारा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये लास्ट तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।